शांति। बाप दादा बोले मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा। प्रश्न, भगवान समर्थ होते हुए भी उसकी रुचि हुई यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज छीना जाएगा तो वो विघ्न तो डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ते ही है। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न तो डालेंगे ना। फिर मुरली में गीत है, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा थोड़ा रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ भी समझते नहीं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वो जैसे है कनरस। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है कि हम भी दूर देश के मुसाफिर हैं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। ये आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्पररी जीवात्मा बनता हूँ, तुम स्थायी जीवात्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीवात्मा हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता हूँ। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने के लिए, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाप ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है। बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वो रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं दूंगा। वापस तो सबको जाना ही है, प्रलय भी होनी नहीं है। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता। सत्ययुग में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है। बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाबा कहते ऐसे साथ में कोई चल नहीं सके। जब तक पुरानी दुनिया से वैराग न आवे, नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं
अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान है। ईश्वर आते भी है तो समझते हैं, हम बाप दादा के पास जाते हैं, तो यह फैमिली हो गई। ये है ईश्वरी फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा को भी जो बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब जानते हैं, हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं, पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दाव में रखी। अब राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है, ताज आद कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाली मिली, हथियार आज छपा कर जाए रखा। यह सब है नंद कथाएं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न उन्हों की आपस में लड़ाई चली है। लड़ाई राजाओं की लगती है, यह तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरवों और यवनों की, बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी सब पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर गल मरे। खेली खलास, राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सत्युग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है। ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है, कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वो तो है ही पवित्र। यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमार नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। ग्रस्त व्यवहार वालों को कहा जाता है ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है, शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगीर है उनको तो हम ले नहीं सकते, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं,
यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है, और सत्संग का सत्संग। सत्य माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर। आत्मा गौरी बनती है, बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गौरा रहता हूँ, प्यूरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गौरा बनाता हूँ, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते हैं मैं आया हूँ ब्राह्मण राज में, ये शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेंगी कि यह हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है, ये इनका शरीर है, ये पतित शरीर हमारा नहीं है। आते ही है इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो नंबर 1 पावन था, वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही है, पतित तो सब है ही। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, अभी तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाठ बजाते हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वह तो हो गए भगत। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने कारण दे अभिमान आ जाता है। वह कोई यह तो समझाते नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा पढ़ती है, यह कोई समझाते नहीं है, क्योंकि दे अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्कर लगा चुके हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में नमक मिसल कुछ है, वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान है। माम एकम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है, पांडवों की विजय हुई। विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी? अब तुम बच्चे समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने में यहाँ आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की भी बनाते हैं। गाते हैं चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, हम चले जाएंगे अपने सुखधाम, फिर हम वहां से
नीचे कैसे उतरते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में है। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज किया था। भारत में ही शिव बाबा आते हैं। भारत ही स्वर्ग था। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्कर नहीं लगाया होगा, वह न धारणा करेंगे न कराएंगे। उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए होंगे। ये देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है। नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह सब सेकंड हैंड हुआ ना। सत्युग है नई दुनिया, त्रेता है सेकंड हैंड। तो अब बुद्धि में आता है, हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएंगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन परोस सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे, तो हार्ट फेल हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव से लव कितना होता जाता है। कहते भी है, हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाबा के पास तो कई बार जाए, परंतु ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। भल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं। तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी है। सुई पर जंक चरी हुई होती है, तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा, उनको झट कशिश होंगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएंगी, उतनी कशिश होंगी। हम चुंबक से मिले। गीत है ना, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। परंतु वो अविष्टा तो पिछाड़ी में होंगी, कट निकली हुई होंगी, तो वह अविष्टा होंगी। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मन मना भव रहो, भल अपने ग्रस्त व्यवहार में रहो। ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सकते। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं, ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों।
मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि रावण भगवान से भी तीखा है। उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पततों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है, कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी। सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आया? झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे। उनको पता ही नहीं जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर ये समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो। रावण राज से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लहर आती है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं। बैठे तो यहाँ ही है, बुद्धि में ज्ञान है, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग है। यह छीछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स से समझाया जाता है। वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भव। कितनों की चिट्ठियां आती है, बाबा हम बांदेली है, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो। जो कलप पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह के यहाँ स्थापना होंगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेंगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते या याद दिलाते हैं उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब फिर धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपना खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। वरदान, स्वमान में स्थित रह, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव।
जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती है। इसलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है, लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। लास्ट में स्लोगन है, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। ओम शांति।